अस्सलामुअलैकुम। आज हमारा पंजुम जमात के रियाजी का दूसरा लेक्चर है। तो 7वां सवाल है। देखिए बहुत इजी सवाल है ये, हम जल्दी जल्दी कर देंगे। 10 + 2 कितना होता है? 12। फिर इसे जमा करने का तरीका दिखाया गया। इकाई 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 को जमा करेंगे, दहाई और दहाई को जमा करेंगे, और फिर सैकड़े 235। उसके बाद इकाई 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 कितना होगा? 4। फिर दहाई 7 + 0 0 7। फिर सैकड़े में 5 और 0 5, और हज़ार में 4 4574। उसके बाद इकाई के मुकाम पर 6 है और सब जगह 0 है तो हम 6 लिखेंगे। दहाई के मुकाम पर 5 है और सब जगह 0 है तो हम 5 लिखेंगे। सैकड़ा के मुकाम पर 5 है और 0 ही है तो 5 लिखेंगे। और हज़ार के मुकाम पर 3 है तो 3 लिखेंगे। और 10,000 के मुकाम पर 13,556। उसके बाद इकाई के मुकाम पर 7 है, 7 लिखेंगे। दहाई के मुकाम पर 5 और सब 0 है तो 5 लिखेंगे। सैकड़े के मुकाम पर 8 है और सब 0 है तो 8 लिखेंगे। फिर हज़ार के मुकाम पर 2 है, 2 लिखेंगे। उसके बाद 10,000 के मुकाम पर सिर्फ 5 है तो 52,857। इसके बाद देखिए इकाई के मुकाम पर 8 + 0 0 है तो 8 लिखेंगे। दहाई के मुकाम पर सब 0 है तो 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। और उसके बाद 0 0 8 और 5 0, उसके बाद 5, यहाँ 5 आएगा। उसके बाद हज़ार के मुकाम पर 0 और 10,000 के मुकाम पर 3। अब देखिए 8वां सवाल। इनसे 7, 6, 5 और 2 को इस्तेमाल करते हुए बड़ा 4 हिंसी अदद लिखना है। अगर हम कभी सबसे बड़ा अदद लिखेंगे तो जो सबसे बड़े मुकाम पर सबसे बड़े अदद हिंसे से शुरू करेंगे। तो 7, 6, 5 और 2 में सबसे बड़ा हिंसा क्या है? 7, तो वो सबसे पहले लिखेंगे, मतलब बाईं तरफ से सबसे पहले। फिर उसके बाद उससे छोटा, फिर उसके बाद उससे छोटा, और आखिर में सबसे छोटा। तो ये हमारा जवाब होगा, ये होगा सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद। अगर इसी को हमें सबसे छोटा 4 हिंसी अदद लिखने के लिए कहा जाएगा तो हम लेफ्ट साइड से क्या करेंगे? सबसे छोटा हिंसा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे लिखने पर हमें चारों हिंसे का इस्तेमाल करते हुए सबसे छोटा हिंसी अदद आएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया? सबसे बड़ा 4 हिंसी अदद। तो इस तरह से लिखेंगे। 9वां सवाल देखिए। इनसे 2, 0, 8 और 7 को इस्तेमाल करते हुए सबसे छोटा 4 हिंसी अदद लिखिए। अब यहाँ देखिए बहुत लोग क्या गलती करते हैं कि सबसे पहले 0 लिखेंगे इधर, फिर उसके बाद उससे बड़ा क्या है? 2 लिखेंगे, उससे बड़ा क्या है? 7, उससे बड़ा क्या है? 8। तो इस तरीके से लिखने से हमारा जवाब गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि ये 3 हिंसी अदद बन गया, ये 4 हिंसी अदद नहीं है। इसीलिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें कि अगर हमें दिए हुए हिंसों में कोई एक हिंसा अगर 0 हो तो हमें क्या करना होगा कि 0 को दूसरे मुकाम पर लिखेंगे और पहले मुकाम पर 0 से जो बड़ा होगा वो लिखेंगे। तो ऐसे। अब देखिए 2, 0, उसके बाद 8 और 7 में से छोटा कौन सा है? 7। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा कौन सा है? 8। तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखेंगे। अब देखिए हज़ार में कितने सैकड़े पाए जाते हैं? तो सैकड़ों का मतलब क्या हुआ? 100। तो हज़ार में कितने 100 पाए जाते हैं? अगर हम 100 को 10 से ज़रब करेंगे तो हमारा जवाब आएगा 1000। तो इसका मतलब हज़ार में जो है 10 सैकड़े पाए जाते हैं। और हम और एक तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए ये 1000 है और हमें मालूम करना है कि कितने सैकड़े पाए जाते हैं, तो हम इसे 100 से तकसीम कर देंगे। तो 0 से 0, 0 से 0 कट जाएगा। हमें कितना जवाब मिलेगा? 10। तो दोनों भी तरीके सही हैं। अब इसके बाद अगला सवाल देखेंगे।
नागैया अपनी थैली से बैंक पासबुक निकालकर इसमें मौजूदा लेन-देन देखना चाह रहा था। साई बैंक के पास पासबुक देखने के लिए बेचैन था। साई बैंक की पासबुक देखने के लिए बेचैन था। नाना ने अपनी पासबुक साई को दी, तमाम लेन-देन को समझाया जो कि पासबुक में दर्ज थे। तो ये हमें डिटेल दी गई है, इसके बेस पर हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, नागैया के अकाउंट में ज़्यादा रकम कब थी और कितनी थी? तो देखिए ये पूरी रकम है नागैया के अकाउंट की। तो पहले 30 तारीख अप्रैल के महीने में ₹143 थे। फिर मई के महीने में ₹9,843 थे। फिर मई के महीने में 3 तारीख को ₹4,643 थे। फिर 10 तारीख को मई के महीने में ₹2,143 थे। 20 तारीख को ₹643 थे और 31 तारीख को 593। तो इसका पहला सवाल क्या है? नागैया के अकाउंट में ज़्यादा रकम कब थी और कितनी थी? देखिए इन सब में ज़्यादा रकम कौन-सी है? ये 9,843 और कब की है? तो ये डेट लिखना है। तो आंसर क्या आएगा हमारा? ये नागैया के अकाउंट में सबसे ज़्यादा रकम कब थी और कितनी? तो कब थी? 2 तारीख 5वां महीना 2019 को थी और कितनी थी? 9,843 ये हो गया पहले सवाल का जवाब। अब दूसरा सवाल, इसके अकाउंट में कम रकम कब थी और कितनी थी? तो कम रकम कब थी देखिए इसमें सबसे कम रकम क्या है? 143 143 तो क्या पूछा गया है? कब थी और कितनी थी? 143 कब थे? 30 तारीख को अप्रैल के महीने में। तो इसका जवाब आएगा 30/4/2019 को और कितनी थी? 143 उसके बाद तीसरा सवाल देखिए, मुनासिब अलामत के ज़रिए 9,843 और 143 का तकाबुल कीजिए। तो इसका मतलब है कि हमें इनका मवाज़ना करना है। तो इन तीनों में से किसी भी एक साइन का हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑफ कोर्स एकदम क्लियरली दिख रहा है कि 9,843 जो है वो बड़ा है 143 से। तो हम क्या करेंगे 9,843 जो है वो बड़ा है 143 से। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 9,843 बड़ा है 143 दोनों भी सही। अब चौथा देखिए, बकाया जात के कॉलम में मौजूदा रकम को सऊदी तरतीब में लिखिए। तो इसे हमें क्या करना है? सऊदी तरतीब में लिखना है। तो सऊदी तरतीब का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सबसे छोटी रकम लिखेंगे, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो बकाया जात का कॉलम क्या है? ये है। तो देखिए सबसे छोटी रकम क्या है? 143 फिर उससे बड़ी रकम क्या है? 593 उससे बड़ी रकम क्या है? 643 उससे बड़ी रकम क्या है? 2,143 उससे बड़ी रकम क्या है? 9,000 सॉरी 4,643 और उस सबसे बड़ी रकम क्या है? 9,843 तो देखिए ये सबसे छोटी और सबसे बड़ी सबसे आखिर में। उसके बाद अगला सवाल क्या है कि बकाया जात के कॉलम में मौजूदा रकम को नज़ूली तरतीब में लिखिए। तो नज़ूली तरतीब का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग का मतलब क्या? सबसे पहले सबसे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी, आखिर में सबसे छोटी। तो हम इसी को रिवर्स कर देंगे। सबसे बड़ी रकम लिखेंगे 9,843 फिर उससे छोटी क्या है? 4,643 उससे छोटी क्या है? 2,143 उससे छोटी क्या है? 643 उससे छोटी क्या है? 593 और सबसे छोटी क्या है? 143 अब छठा सवाल देखिए,
अच्छा, ये मिसाल दी हुई है। तो इसमें और एक बात बताई गई है, नागैया ने समझाया कि किस तरह आदात को करीब तरीन हजार में तयन या राउंड ऑफ किया जाता है। तो राउंड ऑफ वर्ड तो हमने सुना ही होगा, उसका मतलब क्या होता है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू और करीब तरीन तयन। तो देखिए 2000 और 3000 की स्केल में 2143 किसके करीब है? ये 2000 है, ये 100 है, 200 है, 300, 400, 500, 600, 700, 800 और 900 ऐसा समझिए। तो 200 2143 किस रेंज में पड़ेगा? इस रेंज में पड़ेगा। तो इसको हम करीब तरीन हजार में तयन करेंगे तो उसे हम अप्रॉक्स क्या कहेंगे? 2143 को कि 2000 है। तो और 1-2 एग्जांपल लेकर देखते हैं हम। देखिए 9843 तो 9843 जो है वो 9000 और 10,000 के बीच की रेंज में पड़ेगा। तो क्योंकि ये 10,000 के करीब है तो हम इसे कहेंगे कि ये इसका राउंड ऑफ जो है वो 10,000 होगा। ऐसे ही 4643 4643 जो है वो 4000 और 5000 के बीच में पड़ेगा और क्योंकि ये 5000 के करीब है तो इसका राउंड ऑफ जो है वो 5000 होगा। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 2। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जो भी एपी टेट या डीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख़्याल रखिए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।